एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क की दूरी दूसरी ओर सड़क की दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा भवन के पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है। 45 डिग्री है। सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई सिद्ध करें कि भवन की ऊंचाई 5 3 प्लस का रूट 3 मीटर। ठीक है। तो देखो ये रिवीजन आप लोग का करा दिया जा रहा है क्लास 10 का ऊंचाई एवं दूरी। तो सब लोग जो है घर पे एक बार जाके इसको पढ़ लेंगे। ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको बता दिया जा रहा है। ठीक, लिखिए इसको। और हमेशा पढ़ाई में पेन कापी साथ होना चाहिए। ठीक है। और जितना लिखोगे उतना ही आपका जो है अच्छा रहेगा पढ़ाई में। ठीक है। हाथ भी जो है सेट रहेगा लिखने में और शब्दों को बोलने में पढ़ने में। अब ध्यान दो, कहा एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। तो बता दो भाई मंदिर की जो ऊंचाई है कितना है? 15 मीटर। 15 मीटर। मंदिर के शीर्ष से सड़क की दूसरी ओर, अब बताओ भाई सड़क के दूसरी ओर, तो भाई ये सड़क है, एक और इधर है एक और इधर है। दूसरी ओर कह रहा है बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो बताओ भाई भवन कोई है? ये मान लो भवन है। भवन क्या है? x मान लो। ठीक। और भवन का जो कोण है बताओ दो क्या डिग्री है? 30 डिग्री। ठीक है। एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तथा भवन के पाद बिंदु का अवनमन कोण कितना है? 45 डिग्री है। ठीक। तो सिद्ध कीजिए भवन की ऊंचाई कितना है? 5 और ब्रैकेट में 3 प्लस का रूट 3 मीटर है। ठीक है। तो ध्यान दो थोड़ा सा दिया है। एक तरफ मंदिर है और दूसरी तरफ भवन है। ध्यान दीजिए। अब मंदिर की जो ऊंचाई है 15 मीटर है और भवन का उन्नयन कोण ध्यान दो क्या डिग्री है? 30 डिग्री है। ठीक है। अरे भाई ये भवन है, भवन तुम्हारा h मीटर है। ठीक। मंदिर से देखा जा रहा भवन की ऊंचाई तो 30 डिग्री और इसके निचले भाग को देखा जा रहा है। बता दो भाई भवन के पाद
अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री है। बताओ नीचे 45 डिग्री। अब समझिए ये मंदिर है, मंदिर से देखा जा रहा है भवन की ऊंचाई को, बोलो तो 30 डिग्री कोण बना रहा है और निचले बिंदु को देखा जा रहा है तो 45 डिग्री कोण बना रहा है। तो कह रहा है भवन की ऊंचाई बता दो। तो अगर ये 45 का है तो ये भी कोण 1.5 डिग्री का हो जाएगा। तो मान लिया भवन के और मंदिर के बीच की दूरी कितनी है x मीटर। तो ध्यान दो, माना यहां से आप लोग सॉल्यूशन में देखिए क्या है। माना मंदिर व भवन के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। तथा भवन की ऊंचाई कितनी हो, बोलो 1 मीटर। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 मीटर। अरे भाई ये x है तो ये x हो गई, बोलो। अब बताओ ध्यान दो, अगर ये 15 है तो ये भी 15 है कि नहीं है? यस सर। और इसकी बीच की दूरी तो बताओ h माइनस 15 नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ध्यान दें, त्रिभुज पहले हम लोग ए बी डी में क्या लगा रहे बताओ, लंब बटे आधार। तो tan क्या लगाएंगे 30-45 डिग्री, क्या होगा लंब बटे आधार तो 15 बटे x। तो 45 का मान 1 हो गया, tan 45। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 15। यानी भवन और मंदिर के बीच की दूरी कितनी है 15। अब पुनः ध्यान दो, पुनः त्रिभुज। अब बताओ DEC में क्या लगा दे बताओ, आधार और लंब और आधार किसमें होता है tan 3 डिग्री। क्या होता है लंब बटे, बोलो भाई आधार 37 का मान 1 बटे √3 और x का वैल्यू कितना है 15। इधर भाग इधर गया, क्या हो गया पूरा हो गया, तो हो जाएगा। तो आप लोग बताइए 15 बटे √3 बराबर h माइनस 15। ये माइनस से इधर आएगा तो h बराबर 15 √3। तो यहाँ पे हो गया क्या प्लस का 15, ठीक। और बताओ भाई मन कहे तो क्या कर लो, ऊपर नीचे √3 करना, ठीक। ध्यान दो, अरे भाई यही 15 का 15 √3 का ऊपर नीचे गुणा करा दे रहे हैं h माइनस 15। तो क्या हो जाएगा आप लोग बताइए, 15 √3 और नीचे कितना 3 और इधर आया ये माइनस है तो प्लस हो, 3 5 1 15। अब बताओ 5 दोनों में कॉमन है तो 5 कॉमन लोगे तो यहाँ 3 बचा और प्लस का √3। तो किसका वैल्यू आया h। तो बता दो ये h है क्या भवन की ऊंचाई। तो सिद्ध हो गया भवन की ऊंचाई कितनी है 5 एकड़ में 3 प्लस कर लो, ठीक है।